60 दिनों से चीन सीमा पर चल रही तनातनी के बाद आखिर क्या हैं हालात, जानिए मेरे साथ सीधे लेह लद्दाख से। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे 30 जून को भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच हुई अहम बैठक के बाद क्या सीमा पर हालात सुधर पाएंगे? क्या भारत और चीन के सैनिकों के बीच में डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन हो पाएगा? पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 60 दिनों से भारत और चीन के सैनिकों के बीच में टकराव जारी है। न केवल टकराव जारी है बल्कि गलवान घाटी में तो हिंसक संघर्ष भी हो चुका है, जिसमें भारत के एक कमांडिंग ऑफिसर सहित कुल 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। माना यह भी जा रहा है कि चीन सेना को भी इस हिंसक संघर्ष में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बाद से ही तनातनी जारी है। दोनों देशों की सेनाओं ने जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारी जो बिल्टअप कर रखा है। बिल्टअप यानी कि दोनों देशों की सेनाओं ने अपने सैनिकों के जमावड़े के साथ साथ बड़ी तादाद में टैंक, तोप और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को वहां तैनात कर रखा है, जिससे कि युद्ध के हालात जैसे यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस 15 और 16 जून की दरमियानी रात जो हिंसक संघर्ष हुआ था, उसके बाद से दोनों देशों के चाहे वो सैन्य कमांडर्स हो या राजनयिक हो, वो बातचीत लगातार कर रहे हैं ताकि जो टकराव है उसको खत्म किया जाए या फिर कम किया जाए। इसी कड़ी में 30 जून को भारत और चीन के जो कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई, चुशूल में हुई। भारत के बुलावे पर यह मीटिंग हुई थी और इसमें इस बात के लिए तैयार हुए हैं दोनों देशों के जो कमांडर्स हैं कि फेस वाइज यानी कि चरणबद्ध तरीके से डिसएंगेजमेंट यानी कि दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो पीछे हटने से पहले डी एस्केलेशन होना बेहद जरूरी है। डी एस्केलेशन यानी कि जो सैनिकों की संख्या है उसको जहां जहां विवादित इलाके हैं वहां पर कम किया जाए, उससे पहले तनाव कम होगा और उसके बाद फिर डिसएंगेजमेंट यानी कि दोनों देशों के सैनिक जो हैं वो पीछे पीछे चले जाएं इन विवादित इलाकों से, वो प्रक्रिया की जाएगी। माना जा रहा है कि जो पूर्वी लद्दाख यानी कि लद्दाख का जो पूर्वी इलाका है वहां पर जो चीन सीमा है करीब करीब 850 किलोमीटर के करीब की ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जहां पर पिछले 2 महीने से यानी मई महीने के शुरुआत से ही वहां पर तनातनी चल रही है। जो विवादित इलाके हैं खासतौर से उनमें पैंगोंग त्सो लेक है, फिंगर एरिया है जो कि पैंगोंग त्सो लेक से सटा हुआ इलाका है, फिंगर एरिया है, गलवान घाटी है जहां पर हिंसक संघर्ष हुई 15 और 16 जून को। वहां पर 3 पेट्रोलिंग पॉइंट है, 14, 15 और 17, जहां पर तनातनी चल रही है। चीन और भारत के दोनों के सैनिक जो हैं आमने सामने आ गए हैं, दोनों की जो मूवमेंट है वो आगे आ गई है। इसके अलावा जो दौलत बेग ओल्डी डीबीओ है उसके बेहद करीब जो डेप्सांग प्लेन्स हैं वहां पर भी पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच में तनातनी चल रही है। इन इलाकों में ये खासतौर से जो फिंगर एरिया है, गलवान घाटी है, बोगरा पोस्ट और डेप्सांग प्लेन, यहाँ पर सैनिक बहुत आई बॉल टू आई बॉल एक दूसरे के सामने हैं, जहां पर टकराव यानी फेस ऑफ की स्थिति बनी हुई है। ये जो टकराव है, फेस ऑफ है, ये गलवान घाटी की तरह किसी हिंसक संघर्ष में ना तब्दील हो जाए, इसी के लिए 30 जून को कोर कमांडर्स की बैठक हुई थी। इससे पहले 22 जून को भी हुई थी। तो इस बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि फेज वाइज धीरे धीरे करके डिसएंगेजमेंट किया जाए और उससे पहले डी एस्केलेशन यानी कि एक एक फेस वाइज किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। जो शुरुआत में माना जा रहा है कि जो डिस एस्केलेशन होगा वो गलवान घाटी में डेप्सांग प्लेन्स में होगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जब यहां से सैनिकों की संख्या कम हो जाएगी तो सैनिक धीरे धीरे करके पीछे चले जाएंगे। यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो पूर्वी लद्दाख में है वो 850 किलोमीटर तो लंबी है, चौड़ाई में भी कई सौ मीटर है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जब डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी होगी, जो कि अगले 2-3 महीने तक यानी कि जब तक सर्दियां आती हैं तब तक ये टकराव की स्थिति ऐसी रहेगी और डिसएंगेजमेंट तब जाकर कंप्लीट होगा यानी कि पूरा होगा और उस दौरान फिर दोनों देशों के सैनिक जो हैं पीछे चले जाएंगे जो कि विवादित इलाके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और यहाँ पर समझनी होगी कि 6 जून को भी दोनों देशों के कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी और उसमें इस बात के लिए तैयार भी हो गए थे कि डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 15 और 16 जून को जब डिसएंगेजमेंट जमीन पर हो रहा था यानी कि ऑन ग्राउंड हो रहा था, उस वक्त हिंसक संघर्ष हुआ। ऐसे में सबकी निगाह इस ओर लगी हुई है कि क्या वाकई में अब जब कोर कमांडर्स ने जो मीटिंग टेबल था, टेबल पर तो बैठकर ये मान लिया है, सहमति बना ली है कि डी एस्केलेशन डिसएंगेजमेंट होगा, लेकिन जब जमीनी हकीकत होगी, जब जमीन पर जाएंगे, ऑन ग्राउंड जाएंगे, जो फील्ड कमांडर्स होंगे जो कि कर्नल रैंक के अधिकारी होंगे या ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी होंगे, वो किस तरह से डिसएंगेजमेंट करेंगे उसको लेकर जो है सबकी निगाहें लगी हुई हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो डिसएंगेजमेंट होगा शुरुआत में होगा वो पहले एक जगह पर होगा। गलवान घाटी में अगर हम मानते हैं 14, 15, 17 पेट्रोलिंग पॉइंट पर, तो वहां पर पहले एक जगह पर होगा। फिर जब वहां पर डिसएंगेजमेंट होगा तो 72 घंटे तक देखा जाएगा कि क्या वाकई में वो ऑन ग्राउंड पूरा होता है, सफल होता है या नहीं होता है। उसके बाद फिर दूसरी जगह पर जहां विवादित इलाकों का फिर वहां पर डिसएंगेजमेंट होगा। तो इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया होगी जो कि काफी दिनों तक चल सकती है, अगले 2-3 महीने तक चल सकती है और तभी माना जा सकता है कि दोनों देशों के सैनिक जो हैं वो पीछे हट गए हैं और जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वहां पर टकराव की स्थिति खत्म हो गई है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।